आज से हम राजस्थान पीसीएस के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराई गई हैं उन सभी के हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है, यानी कितने साल में कृषि गणना की जाती है। तो ये कृषि गणना 5 साल में की जाती है। और करता कौन है? तो ये कृषि व सहकारिता विभाग करता है इसको। कौन सा? कृषि व सहकारिता विभाग। कितने सालों में? 5 सालों में। और अवधि कितनी, कब से कब तक होती है इसकी? अवधि होती है जुलाई से लेकर जून तक। ठीक है, जुलाई से जून तक की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों पर निर्भर करता है? तो 2016 का क्वेश्चन था, तो उस टाइम पे 62% करता था, तो अभी 1-2% कम हो गया होगा बस। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जुआ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जुआ कृषि को कहा जाता है, क्योंकि कभी राजस्थान का जुआ नहीं, ये मानसून का जुआ क्योंकि मानसून कभी पहले आता है तो कभी डेट के बाद आता है। तो उससे होता क्या है कि किसान जो है अपनी फसल को टाइम पर नहीं बो पाते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि मानसून पर डिपेंड करता है कृषि को कितने पैदावार होगी, कब कैसे होगी। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीजन की फसलें होती हैं कितने? अब 3 होती हैं। अब 3 में रबी, खरीफ और तीसरा जायद, 3 होती हैं। अब अगला इसमें देखते हैं खरीफ की फसलें हैं, कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला खरीफ की फसल चावल, बाजरा, गेहूं और चना नहीं होती इसमें। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा 2। अब हम और जान लेते हैं कि और कौन सी रबी की फसल होती हैं, कौन सी खरीफ की होती है, कौन सी जायद की होती हैं। तो दोस्तों जो फसलें हम सर्दी में बोते हैं वो होती हैं रबी की फसल, जैसे चना हो गया, गेहूं, सरसों, मसूर। कुछ तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मसूर क्या है? मसूर रबी की फसल, गेहूं रबी की फसल, चना रबी की फसल और अलसी रबी की फसल। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देख लो, जीरा भी रबी की फसल है। ऐसे ही खरीफ की फसल देख लेंगे हम। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ की फसलें देख लेते हैं, जो गर्मियों में बोई जाती हैं, यानी कि और अक्टूबर में, नवंबर में काटी जाती हैं। जैसे हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और ग्वार हो गया, मूंग हो गया, या फिर मोठ हो गया, ये मक्का हो गया। और कौन सी फसल है? मूंगफली हो गया, मूंगफली, कपास हो गया, कपास, तिल हो गया, या फिर सोयाबीन हो गया, ठीक है, या फिर ये अरंडी हो गया। तो ये सारी खरीफ की फसलें हैं। अब देखो इसमें आ गया कि बाजरा किस प्रकार की फसल है, तो बाजरा खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसलें रबी के मौसम में बोई जाती हैं? अब रबी की मैंने बताया था कि आपको सरसों जो है वो क्या है कि रबी की फसल है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल, बाजरा रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल का उदाहरण है, रबी की फसल का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो मक्का, सोयाबीन, मूंगफली मैंने आपको बता दी खरीफ की है, तो ये अलसी रबी की फसल का उदाहरण है। निम्न में से अगला एक खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी नहीं है खरीफ की फसल? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये इसे देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी। तो जैतून आपने देखा होगा कि भूमध्य सागर जलवायु क्षेत्र में जैतून की खेती होती है। ठीक है, जैतून का तेल एक बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं तुर्की वगैरह साइड से या फिर मिडिल ईस्ट से। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ पर लगाई गई थी? तो ये दोस्तों लगाई गई थी लूणकरण सागर। ये ऑप्शन पहला है लूण, मैं साफ लिख देता हूँ, लूणकरण सर। अब ये है कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। ये है बीकानेर में। और ये रिफाइनरी लगी कब थी? 2014 में। तो ये किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लूणकरण सर कहाँ पर है, ये क्या है? ये एक रिफाइनरी है जैतून की, और ये बीकानेर में लगी थी, 2014 में लगी थी ये।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है। तो आप देखते होंगे जो नकदी फसलें हैं, गेहूं तो है नहीं इसमें, ज्वार बाजरा भी नहीं है, ये काट दिया हमने, ज्वार भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन में हमारा कपास, गन्ना और रतनजोत बचा। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछे राजस्थान में, अगर राजस्थान में नकदी फसल की बात करें तो यहाँ पर कपास राजस्थान में नकदी फसल है, कपास, ध्यान रखना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये क्या है, राजस्थान में बालरा कृषि एक प्रकार है किस चीज का, तो ये स्थानांतरित कृषि। अब ये देख लो कि स्थानांतरित कृषि जैसे क्या अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि के नाम से जानी जाती है, और हम बात करते हैं पश्चिमी घाट में, तो इधर ये आई थिंक ये कुंवारी के नाम से जानी जाती है शायद, एक बार देख लेना। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान में इस कृषि को जो है क्या नाम दिया जाता है, तो बालरा कृषि है। ये कहाँ पे होती है, ये होती है उदयपुर, उसके पास बांसवाड़ा, और तीसरी जगह डूंगरपुर। आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, यहाँ पे ये कृषि की जाती है। अब यानी कि मैं देखो इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि अगर ये कृषि करोगे तो तुम एक डूबने के कगार में पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी जो उत्पादकता है खेतों की वो नष्ट हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी नहीं बचेगी खेतों में। तो अब ये एक ट्रिक है, जस्ट एक ट्रिक समझ लो, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। डी से डूंगरपुर, यू से उदयपुर और बी से बांसवाड़ा। अगर आप ये खेती करोगे तो डूबोगे। तो अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से राजस्थान में भील जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति, भील जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। ये नहीं बालरा नहीं, इनका दूसरा नाम है, जो भील जनजाति जो करती है उस कृषि का नाम है चिमाता। आप नोट कर लो, चिमाता। और दूसरा नाम है इसका दजिया, दो नाम, तीन नाम है, एक तो बालरा कृषि, चिमाता और दाजिया। ये पूछेगा चिमाता या दाजिया कृषि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आप बता दो भील जनजाति। और या फिर नाम दे देगा ये नाम क्या है, तो आप बताओगे ये स्थानांतरित कृषि है। जिस तरीके से बालरा के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जैसे राजस्थान में वनों को काटकर भी जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो बालरा कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि देखो अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा क्वेश्चन। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो बालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणी राजस्थान में, जो मैंने आपको मैप बना के दिखाया था ना, ये मैंने मिटा दिया, तो ये एक्चुअली ये साउथ का रीजन है इधर। तो दक्षिणी राजस्थान में श्लेष और वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो बालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ये फिर राजस्थान में कौन से जिले में बालरा कृषि मतलब पद्धति चलती है, तो आपको बताना है कि जो मैंने आपको बताया था डूब, अगर ये करोगे तो डूबोगे, यानी कि डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो ये कहाँ पे है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये हमारा डी आंसर है। ठीक है, डूब हो गया और ये खेती करोगे तो। आइए देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजातियों से संबंधित है, तो भील जनजाति जो है मैदानी क्षेत्रों में कृषि करती है, तो इसे स्थानांतरित कृषि को हम दजिया या चिमाता के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान के किस भाग में बालरा कृषि की जाती है, तो आपको पता ही है कि दक्षिणी भाग में ये बालरा कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि शुष्क खेती कहाँ होगी, जहाँ 100% से अधिक वर्षा होगी वहाँ तो होगी नहीं। 100 सेंटीमीटर वर्षा में शुष्क खेती का क्या मतलब, झूमिंग प्रणाली से शुष्क खेती का कोई संबंध नहीं है। तो ये राजस्थान को हम देखेंगे जब दो भागों में ये बांटते हैं, तो इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में 50% से कम वर्षा होती है, इधर 50% से ज़्यादा वर्षा होती है। और जो औसत वर्षा है वो 50 सेमी वर्षा होती है। औसत वर्षा राजस्थान में पूछ लेगा कितनी होती है, तो 53 सेमी मतलब सेंटीमीटर। तो लेकिन अब ये शुष्क खेती उधर ही होती है जहाँ पे कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम वर्षा होती है उधर शुष्क ये पश्चिमी क्षेत्र में ना। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती की जाती है, तो कौन से, पश्चिमी भाग में। राजस्थान में जीरा के प्रमुख, अब आपने एक बड़ा ही अच्छा एक
एग्जाम्पल सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो भाई सब 80% ऊंट जो है वो राजस्थान में मिलते हैं देश का, तो ऊंट के मुंह में जीरा भी राजस्थान में ही होगा, होगा कि नहीं होगा। हालांकि उसका मुहावरे का अर्थ कुछ और है जो हम हिंदी क्लास में बताएंगे, यहाँ नहीं बता रहे, लेकिन आपको यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। तो जहाँ ऊँट मिलेगा वहाँ जीरा होगा, तभी तो उसके मुंह में जीरा जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इधर जो पश्चिमी जिले हैं, यानी कि ये जो जिले हैं, जैसलमेर हो गया, इधर इसके पास बीकानेर हो गया, इधर जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, ठीक है, इन 4 जिलों में इधर जो है आपको मिलता है। तो अब इसमें देखो मैंने आपको बताया ये 12 चित्तौड़गढ़ झालावाड़ ये तो है नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ ये उत्तरी जिले हैं राजस्थान के, अलवर जयपुर नागौर ये अलवर इधर है पूर्वी जिला है। तो हमारे पास जालोर जोधपुर और बाड़मेर मैंने बताया था ना अभी। तो आप ये ज्योग्राफी के साथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या कि अगर आप इसे मैप में देख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि इधर जैसलमेर है, जैसलमेर में भी होता है जीरा। जस्ट इसके नीचे बाड़मेर है, बाड़मेर में जीरा होता है। उसके पास में यहाँ पे जालोर है, नीचे है उसके जालोर में जीरा होता है। यहाँ पे जोधपुर है, जोधपुर में जीरा होता है। ये लेकिन है पश्चिमी जिले ये हो गया। अगला, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान का मक्का में तो है नहीं, इसका कर्नाटक में है, कर्नाटक है। और ज्वार में भी नहीं है ना। मोठ चना इनमें एक बार देख लेते हैं। उड़द में नहीं है। तो सरसों चना और मोठ में राजस्थान का प्रथम स्थान है। लेकिन इसके साथ ही हम देख लेंगे कि राजस्थान का और किस चीज़ में प्रथम स्थान है। प्रथम राजस्थान और किस में प्रथम स्थान पे है। तो जैसे क्या आपका हो गया बाजरे में प्रथम पे है। आपका राई हो गया, राई में प्रथम पे है। ग्वार हो गया, ग्वार में प्रथम पे है। और कुल दलहन, ये आप 4 चीज़ें और नोट कर लो, 3-4 चीज़ें तो यहाँ पर दे रखी हैं किसमें राजस्थान, क्योंकि एग्जामिनर घुमा के आपसे किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है वो, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि सरसों के साथ में हमने 4-5 नाम और बताए, तो वो बना आप देख लो। तो राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है ना, कौन से जिले हैं जब सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें राजस्थान के तो इसमें जो है अलवर, जयपुर और श्रीगंगानगर। लेकिन याद रखना ये यहाँ पे क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यहाँ पे जो है राई सरसों बोई जाती है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो हम अलवर है इसका। तो 3 जिले हैं, अलवर, जयपुर और श्रीगंगानगर। किस जिले में चावल का उत्पादन होता है। तो चावल का उत्पादन जो है बूंदी में होता है। तो उसके बाद में आप कम से कम 2 जिले याद रखें, बूंदी और दूसरा इसमें है हनुमानगढ़। अब इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो मैप देखोगे आप तो गंगानगर के जस्ट इधर राइट साइड में हनुमानगढ़ है, लेकिन बूंदी की लोकेशन अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सोयाबीन मध्य प्रदेश में है। तो ये तो कन्फर्म है कि जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच कर रहे हैं बॉर्डर जिले, उन्हीं के आसपास में ये सोयाबीन होगी। अब कौन से जिले जो बॉर्डर टच कर रहे हैं, जयपुर तो है नहीं, पहले ऑप्शन में जयपुर है, ये काट देंगे हम क्योंकि जयपुर बहुत अंदर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा इस साइड में है, करौली धौलपुर, ये धौलपुर इधर है। तो अब हमारे पास में ऑप्शन बचता डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन डूंगरपुर की लोकेशन नहीं है, मध्य प्रदेश से टच करेंगे। कोटा, बारा, ये झालावाड़, ये इस क्षेत्र में है। तो इधर ये मध्य प्रदेश की साइड में, जहाँ मध्य प्रदेश नंबर 1 है, तो इधर ये उत्पादन होता है। ये हाड़ौती रीजन, इस रीजन को एक नाम हो दिया था हाड़ौती रीजन, हाड़ौती, क्योंकि हाड़ौती का पठार है इधर ही, तो इसलिए उसका नाम, इसका जो हाड़ौती क्षेत्र भी कहलाता है। अब ये देख लो आपके इस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में होता है, इसका दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में होता है।
अब राजस्थान का नंबर कौन सा आता है सोयाबीन के उत्पादन में? राजस्थान का तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान पर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये प्रमुख क्षेत्र जो है हमारा, ये हाड़ौती का पठार, बताया था ना, ये हाड़ौती के पठार में सबसे ज़्यादा होता है। अब संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर, राजस्थान में संतरा उत्पादन छोटा नागपुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो है झालावाड़ को जाना जाता है, क्योंकि ये भी इधर का ही डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ झालावाड़ को, यहाँ पे संतरा उत्पादन होता है, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो किसमें? बाजरा। हमने पहले यहाँ आपको बताया था, अगर नोट कर लेते तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बता देते। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगला, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? तो उस टाइम कौन सा था? अलवर, बाजरा उत्पादन में। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो राजस्थान के किस शहर में? तो बीकानेर में है। लेकिन कई दफा आपको क्या करेगा कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है ना। तो आप ये नाम याद रखो उसका, स्वामी केशवानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजेड़ा किसे कहते हैं? अब दोस्तों बजेड़ा जैसे कि नाम से है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि है क्या ये, लेकिन बजेड़ा ये छप्पर होते हैं। यहाँ पर देखा होगा घास फूस के जो छपरे बनाए जाते हैं, है ना, इस तरीके से ऐसे डाल दिया जाता है छपरे घास फूस के। तो ये बनाए जाते हैं पान के खेत की रखवाली करने के लिए, तो उन्हें हम बजेड़ा कहते हैं, है ना, छप्पर होते हैं बेसिकली ये। अब आपको ऐसे टर्म याद रखने हैं या फिर एक कॉपी में लिख लेने हैं जिसे आप एग्जाम से पहले कुछ बार बार रिवीजन कर लें। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बालरा क्या है? बालरा एक स्थानांतरित कृषि है। दूसरे नाम क्या है इसके? दूसरे नाम है चिमाता हो गया या फिर दाजिया हो गया, तो ये नाम है। ऐसे ये नाम बजेड़ा है ना, तो वो अलग है, ये अलग है, लेकिन आपको याद रखना है इन चीज़ों को कि ये मतलब ये क्या है, ये चर्चा में रहे हैं। तो अब अगला क्वेश्चन कि किस फसल के लिए टेम्परेचर 15 से 24 डिग्री होना चाहिए और तापमान वर्षा जो है इतना होना चाहिए 100 से। अब देखो कपास के लिए तो टेम्परेचर 21 से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे तो आए नहीं। बाजरा के लिए भी 21 प्लस चाहिए, है ना। गन्ना के लिए, चना के लिए 15 चलेगा, लेकिन इतनी बारिश इतनी सही नहीं है इसके लिए। तो गन्ना के लिए टेम्परेचर इतना और ये मतलब वर्षा इतनी होनी चाहिए। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल उत्पादन करता है? ईसबगोल, देखो इसका नाम कई जगह इसे जीरा भी कहते हैं, जीरा, है ना, जीरा बोल दिया जाता है इसको। तो आपको देखना है कि ऊँट के मुंह में जीरा कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्रों में। तो इधर के जो जिले हैं, इधर के जिलों में बाड़मेर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, ठीक है, और बीकानेर। तो ये 4-5 जिले हैं जहाँ पे ये होता है। तो अधिकतम उत्पादन जो होगा, तो बूंदी तो इधर पश्चिम में है नहीं, सिरोही नीचे पर, लेकिन अधिकतम उत्पादन नहीं होता है। तो झालावाड़ भी नहीं है इधर, तो हमारे पास में जालोर एक ऑप्शन बचता है। तो जालोर में अधिकतम उत्पादन होता है इसका। तो और 4-5 जिले आप देखोगे तो देखो, आप इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी पढ़ते हुए आप ज्योग्राफी इसका राजस्थान का मैप अपने पास रखें। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन अगर पता है तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप 2 या 3 को एलिमिनेट इजीली कर देते हो। अगर 2 आपने एलिमिनेट कर दिए तो 50-50 का रेशियो रहता है आपके पास। जैसे कि अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा, राजस्थान के ईसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ईसबगोल मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी जिले जो ईसबगोल उत्पादन के जिले हैं वो। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं? देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये तो होगा नहीं, क्योंकि कोटा तो इधर है, हाड़ौती के क्षेत्र में है वो, तो ये कट गया हमारा। सवाई माधोपुर, टोंक, करौली ये भी नहीं है इधर, ये उस क्षेत्र में है। जालोर, सिरोही, झालावाड़, है ना, उदयपुर, राजसमंद, ये चित्तौड़गढ़। तो अब हमारे पास में जो है बच्चे मैंने बताया था, जालोर है, सिरोही है, झालावाड़ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में बचे, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए एक करंट का क्वेश्चन था, एक इसमें पूछा था। तो धरा ऐप आएगा, तो इसमें ये सारी जानकारी थी
कृषि संबंधित, जो भी खेतों संबंधित। तो राजस्थान का अन्न भंडार ये खाद की टोकरी कहलाता है। कौन सा जिला है वो? अब जाहिर सी बात है जहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा खाद मतलब होता होगा उसे खाद की टोकरी कहेंगे। तो कौन सा जिला ऐसा है? गंगानगर। ये है गंगानगर। क्यों? क्योंकि गंगानगर में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, गंगानगर में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गंगानगर में। और आगे हम 4-5 बताएंगे कि कौन कौन सा आगे क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, ज्वार उत्पादक जिले कौन से हैं? ज्वार उत्पादक देखो, गंगा हनुमान नगर में जो है जाहिर सी बात है गेहूँ होगा तो ज्वार तो होगा नहीं, फिर तो इसे काट देंगे हम। बाड़मेर जैसलमेर में वहाँ पे रेती रेत होती तो इतना मतलब ज्वार होगा नहीं। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो नीचे के हैं, तो अजमेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज्वार उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। अब अजमेर और नागौर की एक बार देख लेते हैं। तो ये पट्टी जो है पूरी, इधर जयपुर है, इधर अजमेर है, ठीक है, और इधर जो है नागौर है, ठीक है, फिर इधर सिरोही वगैरह है। तो ये आप लोकेशन याद रखो, जैसा कि फिर इधर बाड़मेर हो गया, इधर जैसलमेर हो गया, ये बीकानेर हो गया, और इधर जो गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, इधर सिरोही, ठीक है। तो ऐसे आपको इधर फिर 2-3 ज़िले और हैं बीच में, और फिर यहाँ पे करके आप साउथ में जो ज़िले हैं उन्हें 2-3 नाम ऐसे याद कर लो कि डूब है ना, डूब एक ट्रिक बना सकते हो यहाँ पे। बांस याद ये, ठीक है, ये उदयपुर हो गया, ये बी से बांसवाड़ा हो गया है ना, और ये डूंगरपुर हो गया, 3 जिले हैं। तो ऐसे आप इजीली मैप को याद करके आप चीज़ों को आसान बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है? तो कहाँ पर हुआ था ये हुआ था चित्तौड़गढ़ में। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, एग्जामिनर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए उसकी एक लोकेशन और दूसरी देता है, ये फिर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा कि बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने के लिए कहाँ पर केंद्र खोला गया है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो आपका केंद्र चित्तौड़गढ़ में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, बीकानेरी नरमा या फिर मालवी, बीकानेरी नरमा और मालवी किसकी किस्में हैं? ये कपास की किस्में हैं। अब कपास की कुछ और भी किस्में हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। गंगानगर अगेती के नाम से, यानी कि अगेती हो गया, बरा लक्ष्मी कपास की किस्म है, बरा लक्ष्मी, वीर नार ये भी कपास की किस्म है। तो 3 इन्हें याद कर लो, 3 और देख लो, तो आप फिर अगर मैच द फॉलोइंग में आएगा जिले के सामने तो आप इसे क्या बोलते हैं, दूसरी उनकी किस्मों के सामने आएगा, गेहूं की, चावल की, तो आप पहचान लोगे इजीली ये किसकी किस्म है। अब अगला क्वेश्चन, किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? अब यहाँ पे जो है, अब गेहूं इसमें ऑप्शन हमारा जो है, देखो गेहूं गंगानगर, ये आप देखेंगे कि राजस्थान के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इधर उत्तरी क्षेत्र में, एक तो गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। तो यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल निकल रही है, तो इधर जो है सिंचाई के अच्छे साधन है, मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गंगानगर में। लेकिन याद रहे कि अभी टॉप पे गंगानगर ही है। लास्ट 1-2 साल में क्या हुआ था कि हनुमानगढ़ आ गया था प्रथम स्थान पे इसमें। अब इसमें साथ में आप जो है गेहूं की भी अगर किस्में नोट करना चाहे तो नोट कर लें, पूछा जा सकता है। जैसे एक किस्म है इसकी कल्याण सोना, या फिर सरवती सोना, या फिर कोहिनूर। 3-4 काफ़ी रहती हैं, फिर इंसान पहचान लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे मैंने आपको भी बताया था, ईसब गोल का हमने पढ़ लिया था कि जलोढ़ क्षेत्र है। अभी इसमें से तो हमने ये नहीं देखा था, लेकिन इसका आंसर जो है प्रीवियस में किन्नू बूंदी नहीं होके गंगानगर है, गंगानगर। और दूसरी ओर गंगानगर में और किस चीज़ का उत्पादन होता है जो सबसे ज़्यादा होता है? माल्टा, मौसमी, और गेहूं और गन्ना तो आपको पता ही है, गेहूं और गन्ना सबसे ज़्यादा भी इधर उत्पादन होता है।
अब ये देखो, किन्नू का अधिकतम उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अब ये देखो, होबा क्या है, तो क्या है कि राजस्थान में ये इजराइल की सहायता से लाया गया एक पौधा है, पौधा जिससे क्या होगा कि वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा क्षेत्र में ना फैले, तो ये पौधे लगाए गए हैं होबा के। ठीक है, ये टर्म आप याद रखना, होबा क्या है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पूछ लिया इसने कि इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में फसल बोया गया था, क्या नाम है उसका, होबा। अगला क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है, मेथी के लिए, साथ में किस लिए प्रसिद्ध है, पुदीना के लिए नागौर। और आजकल तो जगह जगह मिलने लगी नागौरी चाय, है ना। पता नहीं वहाँ पे चाय कितनी स्पेशल है, बट फेमस हो रही है धीरे धीरे। दिल्ली में, हैदराबाद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, जयपुर में, कई जगह देखा हमने। तो ये अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला है, जालोर। ऊंट के मुंह में जीरा, जीरा जालोर, इसबगोल जालोर, है ना। पश्चिम का ये जिला है, इधर बाड़मेर के नीचे। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए कौन से पौधे की खेती की जाती है, जेट्रोफा की खेती की जाती है। तो यहाँ पे कहाँ पे की जा रही थी पहले, ये आपको मैं लोकेशन बता दूं। एक जगह है कालराबास, ये जगह कहाँ पर है, ये है उदयपुर में कालराबास जगह है, वहाँ पर रतनजोत की इसकी पौधे की खेती की जा रही है। ये याद रखना, लोकेशन कहाँ पे, कालराबास उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है, तो ये चावल का प्रथम स्थान है खरीफ में। तो राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, तो कौन कौन से जिले प्रमुख उत्पादक जिले। जब ये 2002 में क्वेश्चन पूछा था तो कोटा, बारां, बूंदी और बांसवाड़ा इसका आंसर था। लेकिन आज में पूरे 20 साल बाद 2022-23 में जो प्रमुख उत्पादन है चावल का, वो हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में है। हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में। बासमती किस किस्म में, आपको पता ही चावल की किस्में, तो इसकी 2-3 किस्में और राजस्थान में ये पूछी जाती हैं, तो आप उन्हें नोट कर लो। चावल की किस्मों को कौन कौन सी, एक तो चंबल, आपने सुना नहीं होगा शायद आज तक, चंबल एक चावल की किस्म है, रत्ना एक चावल की किस्म है यहाँ पे, और परमल यूपी बिहार के लोग खाते ही हैं परमल, हम भी खाते हैं, राजस्थान वाले लोग भी खाते हैं परमल। तो ये परमल एक बस ये जो है चावल की किस्म है। ठीक है, 3 किस्में आपको पता चल गई हैं, चंबल, रत्ना, परमल। और एक और किस्म है इसकी जो बहुत ज़्यादा फेमस राजस्थान में बार बार पूछी जाती है चावल की, वो है माही सुगंधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुगंध आती है इस चावल में, तो माही सुगंधा, है ना। माही महेंद्र सिंह धोनी वाला नहीं, माही है चावल वाला धोनी। चंबल और माही सुगंधा किसकी किस्में हैं, ये चावल की किस्में हैं। अगला, राजस्थान में किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कपास का आपका जो है श्री गंगानगर है, कपास का हनुमानगढ़ और गंगानगर, लेकिन यहाँ पे गंगानगर ऑप्शन है, तो गंगानगर इसका आंसर है। प्रमुख 2 कपास उत्पादक जिले कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखो, राजस्थान में 3 टाइप की कपास बोई जाती है, मोटा मोटा आपको राजस्थान का ऐसा मैप बना के दिखा देते हैं। तो अब देखोगे तो 3 टाइप में से कौन कौन सी कपास कहाँ कहाँ बोई जाती है। पहली है देसी कपास, जो है देसी, तो देसी कपास जो आप ये जो रीजन है उदयपुर का क्षेत्र है, उदयपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, तो यहाँ पे देसी कपास बोई जाती है। और दूसरा मालवी कपास, तो जो ये हाड़ौती वाला रीजन है, कोटा हो गया, बूंदी, टोंक, तो यहाँ पे मालवी, इसका नाम है मालवी कपास। तीसरी कपास है अमेरिकन कपास या फिर अमरीकी कपास, जो नॉर्थ बेल्ट में बोई जाती है राजस्थान के। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़,
ये बांसवाड़ा इधर थोड़ा सा एरिया है, मैं तो नॉर्थ क्षेत्र में हो जाती है। अब देख लेते हैं, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो बताओगे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा नीचे, हनुमानगढ़ ये ऊपर है। गंगानगर अगेती ये किसकी है? गंगानगर अगेती किसकी किस्म है? ये कपास की किस्म है। सफेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? भाई कपास जो है, कपास और मक्का उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श है, क्यों आदर्श है? क्योंकि काली होती है, ये लावा से बनी है, ये पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है? नहीं, इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए जो है काली मिट्टी अधिक आदर्श है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? हमने बताया था आपको, राजस्थान में प्रमुख नकदी फसल जो है कपास है। चावल और गेहूं तो हम ऐसे ही काट देंगे, नकदी फसल नहीं होती है। बाजरा भी नकदी फसल नहीं होती है, तो इसका आंसर कपास हो गया। राज्य में चना उत्पादक जिले कौन से हैं? चना, अब आपने भी देखा होगा, बीकानेर के चने, बीकानेर की नमकीन बहुत पसंद है भाई हमें, बीकानेर की नमकीन, तो चने भी नमकीन होती है, तो बीकानेरी चने, ठीक है ना, इसका आंसर बीकानेर। और चना उत्पादन में राजस्थान की रैंक कितनी है? राजस्थान चना उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा जिला है राजस्थान का? कौन सा जिला? तो बीकानेर तो इसमें ऑप्शन में है नहीं। अब हम क्या करेंगे? हम फंस जाएंगे। फंसने के बाहर को हम अब रास्ता ढूंढेंगे कि बीकानेर के आसपास कौन सा जिला है। तो बीकानेर के जस्ट ऊपर हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है, जिधर ये चना होता है। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको बताया अभी तीसरा स्थान है राजस्थान का। अभी देखते हैं, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो अरंडी के बीजों में पाया जाता है सर्वाधिक तेल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दमस्क गुलाब या चेती गुलाब ये खेती कहाँ होती है? दमस्क गुलाब या चेती गुलाब। अब इसके जिले का नाम दे देता तो आप होशियारचंद्र इसको पकड़ लेते, लेकिन इसने बहुत ही छोटी जगह का नाम दिया है, वो है जगह खमनोर। अब आप जिले का नाम बताओ, इसका क्या है? जिले का नाम है राजसमंद जिला, ठीक है। राजा का संबंध गुलाबों से होता है, समझे जी? हाँ जी, खमनोर। औषधि, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, औषधि महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात राजस्थान के किस जिले से होता है? तो ये हम निर्यात करते हैं जी जोधपुर से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भूमि उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? अगर आप भी किसान हो तो भाई बताओ इसको। भाई गन्ने को तो उगाएंगे नहीं, गन्ने से कौन सी उबड़ रही है? चावल भी नहीं उगाएंगे भाई, गेहूं भी नहीं, तो हम उड़द उगाएंगे, क्योंकि इसकी जब पत्तियां गिरती हैं तो मृदा की उर्वरता बढ़ती है उससे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? अब भाई साहब, आज तक तो राजस्थान वालों को भी नहीं पता कि राजस्थान में अफीम होती है। ये क्वेश्चन पढ़ के लोगों को होगी टेंशन। अब कुछ तो पेपर वाले दिन सदमे में चले जाएंगे और कुछ खुशी हो जाएगी। कुछ को खुशी होना वो होगी जो नशेड़ी गंजाड़ी होते हैं, लेकिन भाई अपन तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं भाई, नशेड़ी गंजाड़ियों को तो उनका तो भाई अलग ही कहना है। तो नशे से दूर रहना और अफीम का उत्पादन कम से कम करना है। लेकिन फिर भी कुछ जिले भाई जो अफीम उगा रहे हैं, तो कौन कौन से जिले हैं जी? वो हैं ये, अगर हम मैप राजस्थान का बनाएं तो इधर आते हैं कुछ जिले, जिनमें से अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, और जी इधर इधर कोटा हो गया। अब बताओ, ये जो है, नहीं भाई हमने तो इन पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया जी, हमने इन पर गलत इल्ज़ाम लगाया। ये ज़िले हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर वो जो करते हैं ना, बॉर्डर एरिया में करते हैं, वहाँ से निकलने में भागने में आसानी हो जाती होगी इन्हें। तो इसमें झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और इधर कोटा और इधर चित्तौड़गढ़,
ये 3-4 जिले हैं जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस जिले में अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है चित्तौड़गढ़। मतलब चित्तौड़गढ़, यहाँ पे अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन ये हमारा चित्तौड़गढ़ हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जायद की फसलों की अवधि कौन सी है? जायद की फसलें कब से कब तक बोई जाती हैं भाई? ये हमारे की रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो बोई जाती हैं उन फसलों को हम कहते हैं जायद की फसलें। जायद, ठीक है। तो ये मार्च से जून तक बोई जाती हैं। अब इनमें कौन कौन सी फसलें ये बता देते हैं। ये हो गया हमारा ककड़ी हो गया, ये खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया। तो ये जायद की फसलें हैं। फसल निम्नलिखित में से जायद में मौसम में नहीं उगाई जाती, कौन कौन सी? खरबूज, ये तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। तो सोयाबीन नहीं, ये खरीफ की फसल है, खरीफ की है। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं, कौन से हैं मक्का के लिए? तो ये 2023 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया है। तो ये मक्का के प्रमुख जिले कौन कौन से? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। यानी कि मक्का राजस्थान में साउथ साइड में इसमें होती है। तो अब ये इनके देख लेते हैं कि अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा उनमें से कौन से में होती है, तो भाई सबसे ज़्यादा जो है ना, भीलवाड़ा पहले नंबर पे है, चित्तौड़गढ़ दूसरे नंबर पे है। लेकिन ये चित्तौड़गढ़ अफीम में पहले नंबर पे है। जो चीज़ बोनी चाहिए वो तो बो नहीं रहा भैया, ये अफीम बो रहा है ना। मक्का बोनी चाहिए इसे। अगला क्वेश्चन, कौन सा असत्य है इसमें से? अब देखो, हमने पता था कि गंगानगर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं के उत्पादन के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अगला स्टेटमेंट, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त हैं होंगे। आगे देखो, हमें माही कंचन राजस्थान में चावल की। अब चावल की तो नहीं होता बेटा, ये होता है माही मक्का। हमारे जो माही जी थे, हमारे टीम के कैप्टन थे, तो ना मक्का की खिलें बहुत पसंद थी भाई, मक्का, माही मक्का। अगला क्वेश्चन है, हमारे माही जी को क्या पसंद था? माही और उनकी ये हैं पत्नी मेघा, इनको क्या पसंद था जी? इनको दोनों को पसंद था मक्का की खिलें। जब ये मूवी देखने जाते थे माही जी और ये मेघा जी, है ना। अब तुम कहोगे ये शिखर धवन है क्या? ये धवन नहीं, ये धवल है भाई। तो ये तीनों जाते थे मूवी देखने। अब आगे देखते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन। फिर देखो ये आ गई। अब ये इनका कुछ लिंक होगा, जैसे माही कंचन और मेघा। अरे नहीं, मैं तो गलत लिंक कर दिया। तो लिंक तो बहरहाल ये माही जी का ही है, माही कंचन। तो अब ये है मक्का की किस्म। ये मैं तुम्हारे याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे की चीज़ों को याद किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का राजस्थान के मुख्यतः निम्न में से है ना कौन से भाग में उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि मैंने जो बताया था, नीचे जो जिले हैं उसके साउथ साइड में भी, यहाँ पे साउथ में कौन कौन से दे रखे हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब साउथ साइड में भी इसने 2 दे दिए, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिणी में और दक्षिणी पूर्व में इस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होती है? तो भाई कौन से राजस्थान के किस भाग में सबसे ज्यादा? तो ये हमारा मेवाड़ का रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन होती है। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? अभी देखो, टसर विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है जो लोग नहीं जानते, तो ये रेशम पालन से संबंधित है। रेशम पालन से अब हुआ क्या था, रेशम पालन के लिए यहाँ पर कुछ जिलों में टसर कार्यक्रम चलाया गया था, जिनमें उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा, ये तीनों अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें ये कार्यक्रम चलाया गया था इधर।
ठीक है, तो अब कहाँ पे? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो इसमें उदयपुर आंसर है हमारा। टसर कार्यक्रम निम्नलिखित कहाँ पर चलाया जा रहा? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अब अगला, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लुणकरणसर स्थान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? लुणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजकोट भाई क्यों कहा जाता है? तो भाई साहब ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो है मूंगफली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, मूंगफली का उत्पादन। अब राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में कौन से नंबर पे है? तो वो है जी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे है यहाँ पे गुजरात। ठीक है, ये चीज़ भी देखते हुए चलो। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा? बीकानेर। बीकानेर के चने भी पसंद है हमें जी, और मूंगफली पसंद है। मूंगफली देखे होगी यहाँ आपने 5 और 10 रुपए का पैकेट मिलता है छोटा सा, बस गरीब आदमी छोटा सा पैकेट खरीद सके। तो उसमें भाई साहब जो मसाला देते हैं लगा के वो भाई साहब मज़ा आ जाता है। तो अब मूंगफली और चने, भाई चने भी बहुत हैं बढ़िया ज़बरदस्त लगते हो काबुली वाले। तो वो दोनों चीज़ें जो है हमें बीकानेर वाली पसंद है। वो एक बार खाना जरा बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर लेके। अब मैं ऐड नहीं कर रहा इसका बीकानेर की, लेकिन मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए आपके। अगला क्वेश्चन, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भाई साहब जो अभी मैंने बताया था, राजस्थान का आपको जो है दूसरा स्थान है। राजस्थान का दूसरा स्थान है मूंगफली के उत्पादन। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में है ना उत्पादन ये होते हैं? तो ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम इसका आंसर गंगानगर था। लेकिन अब इसका आंसर जो है गंगानगर आंसर नहीं है इसका। अब इसका आंसर है 2022 के डाटा के हिसाब से झालावाड़। झालावाड़ इसका आंसर है। तो आप नोट कर लो कि मसाले सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होते हैं। अब मसालों के समग्र उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो कोटा और झालावाड़। ये तो आगे ना देखो, ये 2016 का इसके बाद का पूछा हुआ है, तो झालावाड़, कोटा और झालावाड़। लेकिन अब आप झालावाड़ मारेंगे। अब ये देखते हैं हमने कि कौन सा इसमें तो पढ़ा है, हम किसे लिंक कर देंगे। 2019 में क्वेश्चन पूछता है, हमने देखा था माही, इन्हें जो है मक्का बहुत पसंद है। तो डी का पहला, अब एक में ये डी का पहला, ए का चौथा, राजस्थान में राज करो, बी का तीसरा, डी का दूसरा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब जो है क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गन्ने का सबसे बड़ा गन्ना जो है देखो सबसे ज़्यादा गंगानगर में। और गंगानगर में कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता है? गेहूं और गन्ना हो गया, और कपास और जौ। इन 4 चीज़ों को नोट कर लो, कपास, जौ, गन्ना और गेहूं। ये गंगानगर नंबर 1 पे है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें, और ये सही सुमेलित करनी है। अब माँ ही तो जहां भी आपको दिखाई दे तो आप मारोगे मक्का, पहले का दूसरा, यानी कि एक ही ऑप्शन में है इसमें। ठीक है, फिर भी हम और देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माही जहां भी देखे मार दो, क्योंकि माही एक जगह और है, माही सुगंधा। लेकिन आप उसे पहचान लोगे कि यहाँ पे तो कुछ सुगंध सी आ रही, जो सुगंध आती चावल में, तो ये चावल की किस्म है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर केसर प्रसिद्ध है। ये तरबूज की किस्म है। पूछ लेता भाई तरबूज, उस टाइम गर्मी पड़ रही होगी तो एग्जामिनर का मूड करा, चलो तरबूज मंगाए जाए, उसी का क्वेश्चन लगा देते हैं इसमें, और क्या। राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला, तो डूंगरपुर। डूंगरपुर ये जो है डूब जिले हैं, ये डूब है, डूबे हुए इधर बीच में। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, तो इधर जो है ये जिला। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जमींदारी और बेसबदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये भाई साहब पारित किया गया था, इसको मिटाते हैं पहले, ये पारित किया गया था 1 नवंबर 1959 को। तो ये क्योंकि ये डेट भी देता कभी कभी। सरकार ने राजस्थान में जागीर, अब यह है जागीर उन्मूलन अधिनियम
पहले क्या था, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। तो ये जागीर वाला जो था वो 13 फरवरी 1953, ये आंसर। अगर 53 नहीं दे रखा हो तो 1952 दे रखा होगा, तो आंसर वही मानना है। अब ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL को की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई थी। कब की गई थी? ये 1978 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू कब प्रस्तावित किया गया था? तो कितनी थी ग्राम पंचायत? 36 ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2019-20 का प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी इसको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बजट घोषणा की पालना में किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग एक पायलट योजना शुरू की गई थी? तो ये टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में ये था, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही। तो अब इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, इसके 4 घटक कह सकते हैं इसके शून्य बजट प्राकृतिक खेती के। कौन कौन से इसमें मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। एक तो होता है जीवामृत, ये तो इसमें लिखा हुआ है, नोट क्या करना है, बीजामृत, आच्छादन, और चौथा है इसमें वाष्प, शुरुआत नहीं होता है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना 2012-13 में प्रारंभ की गई थी। परियोजना का मुख्य जोर किस पर दिया गया था? तो इस पर जो जोर दिया गया था सिंचित जल के कुशल उपयोग पर दिया गया था, सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। लेकिन अब इसके एडिशनल फैक्ट ये, इस परियोजना में वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था, वर्ल्ड बैंक ने। ये 2013 से लेके 19 तक के लिए थी। राजस्थान प्रतिनिधि परियोजना में वित्त पोषित किसने किया था? वित्त पोषित किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसमें याद ये देखने वाली बात हो रहा है कि सेंटर का और स्टेट का इसमें शेयर कितना होता है? 60-40। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें जो सेंटर और स्टेट का कितना शेयर होता है? 60-40। तो समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? अब कौन कौन सा था? भीलवाड़ा, ये तो था। दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा करौली, तो करौली हो गया हमारा, भीलवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा हो गया, जलोर इसमें शामिल नहीं था, है ना। कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं आप, छोटी मोटी, भील बांस करो, बांस मतलब कहीं लगाना होगा बांस, तो ये भील बस करो बोल सकते हो, कुछ गंदा मत बोलना, बस ये है, सीधा सा लगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार की कितनी है? भारत सरकार वाली तो 60 है इसमें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? 2007-8 में, 2007-8। किसानों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च की गई थी किसान कलेवा योजना। देखो ये लॉन्च कब की गई थी? 2014 में। तो किसान मंडी में अगर जाता है अपनी फसल को बेचने के लिए, वहाँ पे दिन भर रात भर बैठे रहता है, तो उसको खाने के लिए इंतजाम होना चाहिए भाई। अब 5 रुपये में थाली, राजस्थान की थैली तो मैं फेमस है, आप सब जानते होंगे भाई। 5 रुपये में थाली मुहैया कराने के लिए ये योजना लाई गई थी, किसान कलेवा योजना। राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, भाई टिकाऊ कब होगी? जब क्या मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छे से होगा तो कृषि भी टिकाऊ होगी, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें थी, इस मिशन में 3 चीजें थी: वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, जलवायु परिवर्तन संबंधित, मृदा स्वास्थ्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? तो अभी हमने क्या देखा था? वर्षा आधारित भी था, जलवायु भी था, मृदा स्वास्थ्य भी था, पशु ये आपदा प्रबंधन नहीं था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गेहूं में दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य मिशन
प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2007-8 में। इसमें भी सेंटर और स्टेट का शेयर कितना था? 60-40 का शेयर था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना था? राजस्थान का तो 40 था, स्टेट का। कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन? 24 डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955। अब यहाँ पे देखो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं बता दूं कि उनका सीक्वेंस रखवा सकता है। जागीर उन्मूलन 1952 सबसे पहले, काश्तकारी 1955, जमींदारी उन्मूलन 1959। इन आप तीनों को याद कर लेना, इनकी डेट, जागीर, काश्तकारी और जमींदारी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में, यहाँ पे ये राजस्थान है, ये कट गया है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित होने का परिवर्तन कौन सा असत्य है? तो ये कह रहे हैं कि खाद्यान्न के अंतर्गत क्षेत्रफल 14% से बढ़ गया है। वैसे तो कहीं हुआ नहीं, पता नहीं राजस्थान में कैसे हो गया। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल घटा है, ये बात तो सही है हमारी, लेकिन ये पूछ रहा है असत्य है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 15% बढ़ गया है, पता नहीं, वही देखते हैं। इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो ये वैसे ही कट गया है। तो ये हो सकता है छोटा परसेंटेज, तो यहाँ पे ये गलत था इसका आंसर, कि बढ़ गया है, ये बढ़ा नहीं घटा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक है ना, इसमें क्या परिवर्तन आया है? फसलों में, प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आया है? देखते हैं कि अनाज के फसलों का क्षेत्रफल 42% बढ़कर 56 हो गया है। ये तो होगा नहीं, गलत होगा ये तो पहला इसमें गलत हो गया, ये इसमें गलत हो गया, हमारा दूसरा चौथा बचा, ये दूसरा तीसरा बचा। तो दूसरा, दालों का क्षेत्रफल इतनी % घटकर ये हो गया, दूसरा तो बात सही है, ठीक है। तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर इतना हो गया, हाँ बस ये तिलहन की सबसे ज़्यादा होती तो ये हो गई। कपास दूसरा तीसरा, पर हमारे पास में ये ऑप्शन बच रहा है। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? राजस्थान में पूछे, भारत में किस उद्देश्य से लाया गया था? कि किसान अपने उत्पादों को मार्केट में, बाजार में बेच सकें, तो उस उद्देश्य से लाया गया था ये। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 18 में निम्नलिखित लागू की गई थी। कहाँ पे लागू की थी? अब ये देखो, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जाहिर सी बात है कि पूरे राजस्थान में लागू की गई होगी। किसान तो पूरे राजस्थान में रहते हैं अलग अलग। तो ये कहता कि 3 स्टेटों में बस, इन स्टेटों में बस, ये इस क्षेत्र में बस। तो भैया ये पूरे स्टेट में लागू की गई थी। यहाँ पे एक ब्रॉड ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 में पारित किया गया था ये। लेकिन अगर पूछा संशोधन कब किया गया था उसमें, तो 2015 में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित कौन सा नहीं है? आप पढ़ो जरा इसे स्टेटमेंट को। उर्वरकों में कीटनाशकों का उपयोग घटना, भाई घटना नहीं था, बढ़ा था, तो ये गलत है ये। और बाकी चीज़ें सरकारी ऋण में बढ़ना है, हुआ है, सकल क्षेत्र बढ़ा है, इसका बीज बढ़ा है। अब आपको मैं हरित क्रांति से संबंधित कुछ और फैक्ट बता दूं जो जनरली लोगों को नहीं पता रहते। जैसे क्या, शायद आप में तो बहुत को पता हो, हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? वो विलियम गेड नाम था बंदे का जिसने दिया था। कब? 1958 में। और जबकि हरित क्रांति का जनक कौन था? जनक तो कौन सा? वो बोरलॉग था, बोरलॉग। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, टी बोरलॉग, ई बोरलॉग, के बोरलॉग कुछ भी लगा देगा, तो इसका नाम था ई बोरलॉग, है ना, ई बोरलॉग। हाँ, भारत में तो स्वामीनाथन आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ क्या है? ऐसे एमटीसी टर्मिनोलॉजी बहुत आती है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है फिर। तो हकत बकत क्या है? ये सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को हकत बकत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खसरा क्या है? खसरा या खतौनी क्या होती है? भूमि का क्षेत्र जो जिसमें किसानों से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं ना, वो होता है। अगला, स्वास्थ्य धरा खेत हरा। भाई स्वास्थ्य, अगर खेत का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तभी तो खेत हरा रहेगा। तो स्वास्थ्य किसमें है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड में। तो ये आंसर हो गया इसका।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये कह रहा है कि चालू पड़त भूमि क्षेत्र इतना है, वन क्षेत्र इतना है, अकृषि क्षेत्र इतना है। तो अकृषि क्षेत्र इतना नहीं है, अकृषि क्षेत्र जो था 5.85 था, 5.85, ठीक है। भू उपयोग सांख्यिकी सर्वे 2019-20 का उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वानिकी का, ये पूछ रहा है भू उपयोग के राजस्थान में वानिकी का क्षेत्र कितना है? तो हम एक बार जब करंट का डिस्कस करेंगे हम उसमें, अभी राजस्थान में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा वन है, कौन से में सबसे ज़्यादा घटा है, कौन से में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो हम 2021 की रिपोर्ट पढ़ेंगे करंट का, तो उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी पुराना इसमें डाल रखा है, ठीक है। 19 में भी काफ़ी कुछ चेंज आया होगा इसमें। तो आप करें क्या इसको, ये क्योंकि ये पहली क्लास है आज, और मैं चाहता हूँ कि 100 क्वेश्चन इस तरीके के डेली डालूं। उससे होगा क्या कि अब तक क्या होता था कि लोग इसको लेके बहुत घबराते थे, राजस्थान को लेके, ये कोई ऐसा करके कि इसमें स्टेट स्पेसिफिक बहुत पूछा जाता। भाई आप इतना पढ़ो एटलीस्ट, अगर आप 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस ना ही कर दो तो फिर मेरा पढ़ाने मतलब कोई पॉइंट नहीं रह जाता मेरे पढ़ाने का। तो 40 प्लस क्वेश्चनों को आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं अभी तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आप बाद में देखना इन वीडियो को, अभी एक बार देख के बस आपका मन करे तो सब्सक्राइब करो, मन करे तो मत करे, लेकिन हाँ ये अच्छा होगा कि आप अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगली वीडियो कब आ रही है, तो आप टाइमली चीज़ों को देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, जो यूपीएससी यूपीसीएस में एग्जाम में कोई अदर स्टेट का एग्जाम नहीं निकाले पड़े, अभी फ्री बैठे हैं। खास करके स्पेशली हमारे यहाँ राजस्थान वालों के लिए क्या है कि 905 पोस्टें एक अच्छी पोस्ट हैं अभी, जिसमें से एसडीएम, डीएसपी और तहसीलदार की कुल मिला के 200 प्लस पोस्टें हो जाएंगी ये। तो अगर अभी ये नहीं करोगे फिर कब करोगे भाई फिर? तो राजस्थान का एक इस पर अच्छा वेटेज रहता है, उसमें 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं, तो इनको देख लो, प्रीवियस ईयर को इस सीरीज़ को देख लो, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम खराब ना करते हुए। राजस्थान के किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया था। तो ये 16 दिसंबर 1900, देखो 16 दिसंबर 1900 कहाँ गया था, 2019 को देखो, इसमें क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं इसने, 19 दो जगह, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे जब तक पढ़ोगे नहीं आप। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ रही है। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार क्या था? भू जोतों का औसत आकार उस टाइम पे 2.73 था हेक्टेयर। अभी मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है राजस्थान का, तो वो समथिंग 373 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है। अगर आप ऐसे पढ़ने बैठोगे तो उसे 3 से 4 दिन लगा दोगे, लेकिन वो काम के पॉइंट क्या है, हो सकता है कि नए लोगों को पता ना हो, तो उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मुझे लगता है कि इनफ रहेगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था, कितना था कुल जोतों का क्षेत्रफल? तो 208 ये लाख हेक्टेयर, 208.73 लाख हेक्टेयर। तो ये तो डाटा को रटने की जरूरत है, और रटनों भी ना तो आपको क्षेत्र पता लग जाएगा कि यार कितना बड़ा क्षेत्र है, ये तो हो नहीं सकते दोनों। अब इसमें कंफ्यूज है, इसमें कंफ्यूज है, बहुत क्लोज ऑप्शन है, तो आप इनमें से मारोगे किसी को। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये जो है 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कृषि पिछली भूमि जोतों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम क्षेत्र पॉइंट में ना 55 लाख थी। तो ये पुराना क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। 2015-16 के अनुसार महिला प्रचलित भूमि कितनी थी? तो 7.75 लाख हेक्टेयर। तो अगला क्वेश्चन, तो पुरुष कितनी थी? 68.6 लाख। तो काफ़ी एक इधर है तो एक इधर है, काफ़ी असमानता है इसमें। तो गवर्नमेंट को स्टेप उठानी चाहिए कि भाई किसी सूरत से ये बैलेंस हो चीज़ें। तो 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल में प्रतिशत योगदान कितना था, मतलब कृषि क्षेत्र का? तो अभी हम देखेंगे हम करंट का हिसाब से, लेकिन उस टाइम पे 29.7 था, ये ध्यान रखना। 2021 का हम जो बजट और सर्वे पढ़ेंगे, हम 23-24 का बजट देखेंगे, हम सर्वे 22-23 का सर्वे देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई हैं। वो अगली जब ये वीडियो कंप्लीट होंगी तो अब मैं उसे फिर अपलोड करूँगा करंट को उसके साथ में। अब ये भी इसका कोई मतलब नहीं है अभी पढ़ने का। अगला क्वेश्चन, ये पूर्वानुमान कितना अपेक्षित है? तो इसका भी ये डाटा चेंज हो चुका है, तो इसमें भी देखने के लिए 12 लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं डाटा वो करंट वाला नया अपडेट करूँगा, मैंने वो निकाल लिया है। तो ये
1980 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो बाजरा, गेहूँ तो मैं करने से रहे, गन्ना, तोरिया और सरसों, क्योंकि प्रथम सबसे ज़्यादा उत्पादन है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी कृषक साथी ये योजना जो है कृषकों खेतिहर परियोजना और हमलों को के लिए वित्त पोषित की गई है। किस लिए की गई है? अब ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। एक्चुअली ये क्या था, ये दुर्घटना से संबंधित लाई गई थी। अगर कोई दुर्घटना होती है किसान की तो किस तरीके से किसान की मदद की जाए, लेकिन इसने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। जिस भी एग्जाम में पूछा था ये, ठीक है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा था तो डिलीट कर दिया गया था। तो इसका दुर्घटना संबंधित था। जैसा अगला क्वेश्चन ही पूछा गया है, फिर राजीव गांधी कृषक साथी योजना सहायता ये किससे संबंधित है? अंधेड़ में फसल हानि से, समुद्री उपकरणों से, एक्सीडेंट होने से। एक तो एक्सीडेंट से संबंधित थी ये। अगला क्वेश्चन, तो राजस्थान द्वारा दुर्घटना के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो कृषक साथी योजना है ना, ये देखो ना, कृषक साथी योजना, तो ये थी ये। तो अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 कृषि जलवायु परिस्थितिकी क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है, उनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग कौन सा है? तो उसमें जो नाम है, दो नाम तो राजस्थान के हैं, एक तो उसमें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो 14% एरिया जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर में आता है, तो 14वां नंबर का है वो, है ना, 14th। अब राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो उसमें है राजस्थान में 10 इनमें से। अगला क्वेश्चन, कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? राजस्थान में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह 1C। अब मैं आपको कुछ समझा देता हूँ जरा, ये कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ, जिससे ये 8-10 क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन टकराई जाता है। देखो, ये राजस्थान का ये होगा मैप। अब राजस्थान के मैप में जो ये रीजन है गंगानगर और हनुमानगढ़ का, तो इसे कहते हैं हम I1B। और ये जो जैसलमेर का क्षेत्र है इसको कहते हैं 1C। और ये इस साइड का क्षेत्र जो है उसे कहते हैं 1A। इसके बगल में है फिर सेकंड A, सेकंड B। उसके नीचे आ जाओगे तुम ऐसे ही 3rd A, 3rd B, फिर आ जाओगे 4th B, और इधर को 5th। अब इन्हें अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि राजस्थान का मैप निकालना है और 2 घंटे सिर्फ आपको रटना है कि राजस्थान का कौन सा जिला कौन सी लोकेशन पे आता है। उससे होगा क्या कि आप राजस्थान के ज्योग्राफी और आर्थिक भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चनों को ऐसे अटेम्प्ट कर लो जिनके बारे में आपको जीरो जानकारी है। एटलीस्ट आप 2 स्टेटमेंट मैप के द्वारा ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे क्या, आपसे कहूँगा मैं राजस्थान का शुष्क क्षेत्र कौन सा, तो आप कहोगे ये क्षेत्र है, और अति शुष्क तो अति शुष्क इधर का क्षेत्र होगा, और आर्द्र क्षेत्र कौन सा, तो आर्द्र क्षेत्र ये है, तो आंतरिक क्षेत्र कौन सा, आंतरिक क्षेत्र ये है। मैं कहूँगा कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा मतलब जो गेहूं का उत्पादन आप कहोगे ये इस क्षेत्र में होता है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट अगर इधर का उधर उठा दे देगा तो आप एलिमिनेट कर दोगे उसे। जैसे क्या, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को देख लोगे कि बोल रहा है कि ये 1C हो गया। अगला देखते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में? मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न साइड में है इधर बीकानेर इधर है, जैसलमेर इधर है, बाड़मेर इधर है। तो अति शुष्क क्षेत्र है ये, अति शुष्क आंशिक क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी शुष्क नहीं, अति शुष्क है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि जलवायु प्रदेश में जिला कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? ठीक है, तो आप देखोगे कि सेकंड बे के आगे इसने चेरू लिख रखा है। यहाँ पे चेरू, यानी ये चूरू की लोकेशन ऊपर है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा इसने 4th क्या है, करौली नहीं है, तो 3rd क्या आ गया इधर, 3rd ये तो इधर है, ये दौसा, यहाँ पे ये दौसा है। 1A पे नहीं है, ये B पे है, गंगानगर B पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान लोगे। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी?
तो आपको पता है कि इधर जो है ये दक्षिणी पूर्व, सपोज करो ऐसे करके लोकेशन बनाएंगे हम, तो ये लोकेशन बनती है दक्षिणी पूर्व आर्द्र मैदानों में। तो अब कौन सी फसल होगी इधर? तो इधर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अगर है तो इधर चावल, गेहूँ, सोयाबीन उगाई जा सकती है। ज्वार बाजरा मक्का तो होगा नहीं इधर, वो तो इधर होता है, ठीक है। तो चावल, गेहूँ, सोयाबीन। सीकर, झुंझुनू, नागौर राजस्थान में कौन सी कृषि जलवायु पेटी है? तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये नागौर की लोकेशन ये है, ये सीकर की है, ठीक है। इधर इसके नीचे सिरोही है। तो इधर कौन सी, जो अजमेर के वेस्टर्न साइड में है, तो यहाँ पे ये अंतरस्थलीय यानी कि बॉर्डर पर नहीं, अंदर है, अव्वा के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो अब ये सपोज करो कि राजस्थान का मैप है ऐसे करके, तो ये इस क्षेत्र में आते हैं वो, जयपुर, अजमेर और ये दौसा इधर है। तो ये किस क्षेत्र में आते हैं? ये आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान। दक्षिण मैदान तो होगा नहीं, दक्षिण तो इधर है, दक्षिण मैदान ये भी कट जाएगा, बाढ़ पूर्वी मैदान ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन बचा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन। तो ये किया ना हमने, मतलब ये मैप बहुत अच्छे से कर लिया तो हम एक आइडिया हो जाएगा कि इधर आर्द्र जितना ज़्यादा है, किधर शुष्क है, किधर अति आर्द्र है ना। तो ऐसे जिले दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? तो दक्षिणी पूर्वी, तो ऐसे करके देखोगे आप, तो ये जिले जो है दक्षिणी पूर्वी, ये इधर हाड़ौती का क्षेत्र भी कहते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन से? कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, हाड़ौती वाले जिले हैं ये। तो ये 4-5 जिले हैं इधर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो अब इसमें जो अब मैं बताया आपको कि बूंदी हो गया, कोटा हो गया, बारा हो गया, उदयपुर इसमें शामिल नहीं है। तो ये थे आज के हमारे करीब 100+ क्वेश्चन है, तो जिसमें हमने मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको ट्रिक के द्वारा बताने की कोशिश करी है, बहुत सारी चीज़ों को हमने मैप के द्वारा बताने की कोशिश करी है। ये हमारी पहली क्लास थी राजस्थान PCS को लेकर। अब राजस्थान इसमें अब हम 2 एग्ज़ाम को टारगेट करके चलेंगे। पहला एग्ज़ाम तो हमारा होगा RPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो ये जो सितंबर में इसकी डेट आ सकती है, सितंबर में कोई, मुझे लगता है 15 से 20 सितंबर के आसपास में कोई डेट आ सकती है इसकी। दूसरा एग्ज़ाम होगा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जिसमें अक्टूबर की डेट है। फर्स्ट पेपर इसमें राजस्थान स्पेशल का रहेगा। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। हमने भी ये कहीं से क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये है टोटल RPSC के क्वेश्चन। RPSC ने जो प्रीवियस ईयर में अपने पेपर लिए हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन सब जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इन्हें ऐसे यूट्यूब पर कराया जाए और ऐसा डिस्कस किया जाए जो बहुत मतलब आप डरा नहीं क्वेश्चनों को लेकर। बहुत से स्टूडेंट इस राजस्थान का पेपर इसलिए नहीं देते कि बोलते हैं कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट का पूछा जाता है, तो जिस वजह से मतलब वो कर नहीं पाते। अब देखो आप डर क्यों रहे हो? राजस्थान भारत का हिस्सा है और आप, सबसे अच्छी बात यह है कि इधर घूमने की बहुत अच्छी जगह है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस है घूमने के लिए। तो आप पॉजिटिव अप्रोच लेके चलो अपनी, कि हमें क्या करना है। सबसे पहले उन सब्जेक्ट को टारगेट करना है हमें, जो सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से याद रहते हों, ये हम चीज़ों को अच्छे से फिर एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाते हों। जैसे क्या मैं बताऊं आपको, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और राजस्थान का पॉलिटी हो गया, करंट हो गया राजस्थान का, ये और लास्ट में हम कराएंगे हिस्ट्री। बिकॉज लोग इससे स्टार्ट करके इतने डर जाते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते, फिर वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। तो ऐसा डर मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर डर बैठे। तो आप करें क्या कि इस सीरीज़ को जिस पैटर्न से मैं चला रहा हूँ, या तो आप कुछ पॉइंट जो आप भूल रहे हैं बार बार उन्हें नोट कर लें, या अदरवाइज आप अभी तो स्लो स्पीड से देखें, बाद में 2 की स्पीड लगा के 1 या 2 बार इसे और रिवाइज कर लें। तो आगे देखो, ये पहली क्लास थी हमारी, तो हम बहुत सारी इसमें चीज़ें
ऐड नहीं कर पाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको डायरेक्ट मैप के थ्रू और चीज़ों को समझाया जाए और कुछ तरीके ऐसी बताई जाएं जिसमें आप बिना किसी उसके जो है चीज़ों को मतलब रिकॉल कर सकें। तो अब देखो करना क्या आपको कि पहले आप इस वीडियो को देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भाई नहीं लग रहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आप स्किप कर सकते हैं। समझ लो कि एक वीडियो देखी और उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई बड़ा मसला नहीं है उसमें, खैर इतनी कोई कमाई भी नहीं होगी, लेकिन यह है कि आपका इतना फ़ायदा हो जाएगा इससे कि आप डरोगे नहीं राजस्थान स्पेसिफिक को लेकर। और बाकी आप जो चीज़ें जहाँ से पढ़ रहे हैं करें, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम उन्हें भी वो एक्सपर्ट के द्वारा आपको कराएंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसी आपकी डिमांड रहेगी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर की। अभी फ़िलहाल हम प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि आप इसी पर फोकस करें, भी देखें बार बार कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम चल रहा है आरपीएससी और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि भाई 200 मार्क्स का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लोग 84 मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ तो वजह है। लोग क्या पढ़ते हैं, पैटर्न के हिसाब से पढ़ते ही नहीं पढ़ते। अदर स्टेट में आप देखोगे तो इतना तो क्वेश्चन कट ऑफ जाती है, आप बिहार की हैं फिर यूपी की बात करें तो इतने क्वेश्चन से कट ऑफ नीचे नहीं जाती है। नेगेटिव मार्किंग उधर भी इतना ही है, ठीक है, 150 क्वेश्चन उधर भी आते हैं, कट ऑफ फिर भी 90 के आसपास रहती है। तो अगर राजस्थान में कट ऑफ कम जा रही तो भाई वजह यह है कि बाहर के लड़के जो अप्लाई नहीं करते हैं, वो डरते हैं वो। लेकिन अब मेरी इस वीडियो को देख के मुझे लगता है कि हो सकता है कि डर थोड़ा ख़त्म हो, और मैं भाई जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप अगर साथ करें तो आप आज लिखें कि आपका प्रीलिम्स की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को दिखाएं, हो सकता है कि चीज़ समझ में आए कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। और बाकी हम टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।